हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज मानसी गुप्ता। वेलकम टू स्टार्ट मैथ्स विद मानसी। बच्चों, अभी तक हमने एक्सरसाइज 3.1 के 5 क्वेश्चन कर लिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। कह रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट द अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग पैरेलल कोइंसिडेंट। क्या कह गई मैम, इतना लंबा चौड़ा। देखो कुछ नहीं है बेटा, आसान है क्वेश्चन। अभी तक हमें दो इक्वेशन दी होती थी, उससे हम पता करते थे कि वो इंटरसेक्टिंग है, कि कोइंसिडेंट है, कि पैरेलल है। अब इन्होंने हमें एक इक्वेशन दी है और ये कह रहे हैं दूसरी ऐसी इक्वेशन तुम बनाओ। मतलब मैं उनको दूसरी ऐसी इक्वेशन बना के दूं कि जिससे वो दोनों इंटरसेक्टिंग हो जाए। एक दूसरी बनाओ इसी से रिलेटेड जिससे पैरेलल हो जाए, तीसरी बनाओ जिससे कोइंसिडेंट हो जाए। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहला इंटरसेक्टिंग का केस ले लेते हैं। तो हमें पहले तो ये बता दो, अगर याद तो होगा ही, पढ़ रहे हो, कि इंटरसेक्टिंग का केस क्या होता था कि अगर कोई दो है a1x + b1y + c1 = 0, दूसरी अगर है a2x + b2y + c2 = 0, तो इंटरसेक्टिंग के लिए क्या होता था बच्चों, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। मतलब x के दोनों के कोफिशिएंट और y के दोनों के कोफिशिएंट इक्वल नहीं आने चाहिए। तो हमारी लाइन क्या दी है, हमारी लाइन दी है 2x + 3y - 8 = 0। अगर ये पहली लाइन है, मतलब a1 3 है और a2 और b1 कितना है, a1 है 2 और b2 है 3। अब अगर हम कोई ऐसी लाइन ले लें जिसमें इक्वल ना रहे, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 3x + 2y और इसको ऐसे रहने दो, क्योंकि c1 वाले में कोई चेंजेस है ही नहीं। तो अब जरा देखो, ये यहाँ पे a1 कितना है, a1 भाई पहली वाली a1 कितना है, 2 है, और a2 और ये कितना है, a2 3 है, और यहाँ पे b1 कितना है, 3 है, और b2 कितना है, 2 है। क्या ये दोनों इक्वल है इक्वल? नहीं। इसका मतलब ये हमने दूसरी ऐसी लाइन बना दी है जो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इसके साथ अगर मैं इसको ले लूं तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैंने 2 3 लिया, अब आपको 2 3 नहीं लेना, मैम हमें 2 3 नहीं लेना, ठीक है, मत लो 2 3। ये 2x + 3y - 8 था, मैं 2 की जगह मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ 5x, और मैं इसको लिख रही हूँ 4y - 8 = 0। अभी भी कंपेयर करो, a1 कितना है, 2 है, तो a1 2 है, a2 कितना है, 5 है, b1 कितना है बच्चों, y का कोफिशिएंट 3 है, b2 कितना है, 4 है। बताओ इक्वल है? नहीं इक्वल है। मतलब ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन रिप्रेजेंट करा, तो मतलब ये भी एक फॉर्म हो गई कि ये इसकी इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। मतलब इन्होंने हमें क्या दी, एक लाइन दी है, कहा है दूसरी लाइन ऐसी फॉर्म करो जो इंटरसेक्टिंग हो इसकी। तो आप चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो, बस ये याद रखना कि दोनों लाइनों में, मतलब इससे कंपेयर कर रहे हो या इससे कर रहे हो, कोफिशिएंट इक्वल नहीं होने चाहिए। मैंने एक बता दिया है, बस आप ये वाला कर लेना और अपना दिमाग लगा के तो जो भी मना है वो भी लिख दो, कोई भी गलत नहीं होगा। बस ये चीज याद रखना कि उनके कोफिशिएंट इक्वल नहीं होने चाहिए, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगी। अब दूसरा हमसे क्या कहा था, कोइंसिडेंट लाइन। क्या कहा था, ऐसी लाइन बनाओ जिसमें कोइंसिडेंट हो। तो कोइंसिडेंट के लिए बच्चों क्या होता है, एक मिनट लिख दूं मैं। हाँ, तो दूसरा कोइंसिडेंट नहीं, पैरेलल कहा था। पैरेलल लाइंस के लिए हमें पता है क्या होती है, पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है कि a1/a2 तो होना चाहिए b1/b2 के बराबर, a1/a2 b1/b2 के बराबर होना चाहिए, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। यही होती है हमारी कंडीशन। तो देखो ध्यान से, अब पैरेलल लाइंस के लिए सबसे पहले जो हमारी लाइन दी है वो लिख लो, 2x + 3y - 8 = 0। अब इन्होंने क्या कहा था कि a1/a2 बराबर b1/b2 होना चाहिए। मतलब a1 क्या है, पहली वाली x का कोफिशिएंट, a2 क्या होगा, दूसरी वाली का इस कोफिशिएंट। इसका मतलब a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के। तो अगर मैं यहाँ पे ले लूं, क्या मैंने ले लिया 6x, या फिर मैं ले लूं 6x + 9y - 8 = 0। नहीं, ये सेम नहीं होना चाहिए, c1/c2 सेम नहीं होना चाहिए, इसकी जगह कुछ भी ले लो -9 = 0। ये सेम नहीं होना चाहिए। देख लो c1/c2 सेम नहीं होना चाहिए। अब देखो मैंने जो लिया है, जरा देखो सही लिया है कि नहीं लिया है। तो देखो a1 क्या है बेटा, a1 ऊपर वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2, यहाँ पे a2 क्या है बच्चा, वो 6 है x का कोफिशिएंट, b1 क्या है बेटा, वो 3 है, और b2 क्या है, 9 है। तो देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। देखो इक्वल आ गया, 1/3 = 1/3। लेकिन c1 क्या है, -8 है, c2 क्या है, -9, कट जाएगा, 8/9 आएगा, वो इक्वल है
नहीं है। तो इसका मतलब हमने दूसरा पेयर निकाल लिया है। ये क्या है, ये इसके साथ अगर मैं इस वाली लाइन, जो इन्होंने लाइन दी थी उसके साथ अगर मैं ये वाली लाइन ले लूं तो ये दोनों लाइन हमारी क्या देंगी, पैरेलल लाइन देंगी। क्या देंगी, पैरेलल लाइन। इन्होंने हमसे क्या कहा था ना, दूसरा पेयर लिखो। एक इन्होंने दे दिया था, दूसरी लाइन हमें लिखनी थी। तो दूसरी लाइन ये ऐसी लाइन है जो क्या बताएगी हमारी, ये हमारी पैरेलल लाइंस को बताएगी। क्योंकि आप इसकी जगह पे कुछ भी लिख सकते हो। मैंने जैसे ये लिख दिया, आप इसमें 12x और यहाँ पे ले लो 12x और 18y और माइनस का कुछ भी, मतलब C1 अपॉन में C2 सेम नहीं होना चाहिए। पैरेलल लाइन की कंडीशन बस फॉलो होनी चाहिए। आप यहाँ 12x लिख दो और 12x और 18y और माइनस का 10 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मना है वो कर लो। बस इतना ध्यान रखना कि ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं अपने कोइंसिडेंट लाइन की तरफ। किसकी तरफ, कोइंसिडेंट लाइन की तरफ। तो बच्चों कोइंसिडेंट लाइन की क्या कंडीशन होती है बता दो। अब तो पढ़ लिया, अब तो दिमाग में बैठ गया होगा सब कुछ। इतना ज्यादा एक्सरसाइज में देख लिया है ना कि अब सब कुछ याद आ गया होगा। कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है बच्चों, कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन जल्दी बता दो। ये होती है हमारी A1 अपॉन में A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन में C2। सब बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, तीनों बराबर होने चाहिए। तो अब बताओ तीनों बराबर कैसे होंगे। अगर मैं ले लूं क्या, अगर मैं ले लूं 4x प्लस 6y और 16 ले लूं, कोई दिक्कत, देखो करके देखती हूँ। 4x प्लस 16y, सॉरी 4x प्लस 6y माइनस 16। देखो A1 क्या है, पहली वाली इसका कोफिशिएंट 2, A2 क्या है, दूसरी वाली इक्वेशन का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 4, y का कोफिशिएंट 3, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 6, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म माइनस का 8, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म माइनस का 16। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये है 1 अपॉन 2। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी क्या है 1 अपॉन में 2। और माइनस माइनस कट जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2। देखो तीनों बराबर हो गए, हो गए कि नहीं हो गए। इसका मतलब ये हमारी इक्वेशन इस लाइन के साथ, जो लाइन हमें गिवन थी, इस लाइन के साथ कौन सी लाइन बनाएगी, कोइंसिडेंट लाइन बनाएगी। मतलब ये दोनों लाइन को अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगी तो लाइन के ऊपर लाइन आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसकी जगह पे कुछ और भी लिख सकते हो। आप इसकी जगह पे 6x प्लस 9y माइनस 24 लिख दो, वो आपका मन है, वो काटा नहीं जाएगा। बस ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।